PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। जो गेट मनी है जो उनको जानी थी, वो PCB उनको अकोमोडेट करेगा। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक बड़े फैसले। PSL 11 की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई। मैचेस कराची और लाहौर तक महदूद। मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। जिन्होंने टिकट खरीद लिए उन्हें 72 घंटों में रकम वापस मिल जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ्रेंचाइजिस को नुकसान से बचाने के लिए गेट मनी PCB अदा करेगा। ईरान जंग में बड़े तवानाई बहरान का खदशा पैदा होने लगा। अमरीकी सदर ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। 24 मार्च सुबह 5 बजे तक आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स तबाह करने की धमकी। शुरुआत बड़े प्लांट्स से करेंगे। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर इंतबाह। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरानी क़यादत के सख्त बयानात। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले हुए तो पूरे खित्ते की तवानाई तनसीबात जायज़ हदफ बन जाएंगी। इसराइली शहरी और ईरान के दुश्मनों को अड्डे देने वाले ममालिक पानी ज़ख़ीरा और मोबाइल चार्ज कर लें। ईरानी तवानाई उमूर के सरबराह का पैगाम। ईरानी फोर्सेस का भी जवाब में तवानाई और IT तनसीबात के साथ साथ डीसैलिनेशन प्लांट्स निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली जहरियत का ईरान की जानिब से तबाहकुन जवाब। इसराइली शहर इराद और दिमुना ईरानी मिसाइलों से लरज उठे। हाइपरसोनिक मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए इसराइली शहरों पर बरसते रहे। कई इमारतें तबाह। गजा के खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 6 अफराद हलाक और 180 इसराइली जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। ईरानी मिसाइलों ने दमूना में इसराइली एटमी प्लांट को भी निशाना बनाया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। ईरान ने इसराइली शहर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी मिसाइल हमले किए, जिसके बाद रिफाइनरी में खौफनाक आग भड़क उठी। शोले दूर दूर तक देखे गए। इलाके में धुएं के स्याह बादल छा गए। इसराइली शहर इराद में हमले के तबाह मकाम पर सहूनी वजीर की आमद पर इसराइलियों का शदीद एहतजाज। मुश्तइल खातून ने बिन गोयर पर हमला कर दिया। खातून ने वजीर को नाजी का खिताब दे दिया। ईरान का इसराइली शहरों और अमरीकी अहदाफ पर 74वां हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम फिर नाकाम साबित। कई मिसाइल तल-अबीब और अतराफ में आ गिरे। 11 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। 2 गाड़ियां और 1 घर तबाह। 1 शख्स हलाक। इसराइली और अमरीकी तैयारों की तेहरान पर बमबारी। फ़ज़ाई हमले में ईरान की नेतन्स जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। तबरेज़ में इमारत पर बमबारी से 2 बच्चे शहीद। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली जहरियत में 81,000 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंच चुका। ईरानी दिफाई सलाहियत तबाह होने के अमरीकी दावे गलत साबित होने लगे। ईरान का हुर्मुज़ जजीरे के करीब एक F-15 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। वीडियो जारी कर दी। इसराइली F-16 तैयारा मार गिराने का भी दावा। तेहरान में एक और MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब तक 200 से ज़ायद फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका।
अमरीकी स्टेल्थ तैयारा F-35 लंबे अरसे के लिए नाकारा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफा यूनिट्स की जानिब से निशाना बनाया गया जदीद तरीन तैयारा मरम्मत के बाद भी दोबारा ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकेगा। खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर भी ईरानी हमले जारी। UAE का 24 घंटों में 25 ड्रोन्स और 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों में 60 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके। सऊदी अरब ने ईरान के 2 फौजी अताशियों और अमले के 3 अरकान को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकूमत के मुताबिक ईरान ने सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफी की। जंग के खात्मे पर रजामंदी से पहले तेहरान मुस्तकबिल में किसी भी फौजी जाहरियत न होने की मजबूत जमानतें चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम, कहा बशर्ते के अमरीका और इसराइल फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयां बंद करें। वाज़े किया जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जाहिर दुश्मन ने बगैर किसी वजह, मंतिक और कानूनी जवाज के ऐन उस वक्त फौजी हमला किया जब जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। इराकी फोर्सेस का कुर्दिस्तान में अरबल हवाई अड्डे के करीब ड्रोन मार गिराने का दावा। बगदाद हवाई अड्डे के करीब अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला किया गया। इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बहरे हिंद में बड़े जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमले के बाद धमाकों की आवाजें। शारजा से 15 नॉटिकल मील के फासले पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज का तमाम अमला महफूज है। ईरान ने डियागो गार्सिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। बहरे हिंद में बरतानवी फौजी अड्डे पर हमले के जिम्मेदार नहीं, सीनियर ईरानी अहलकार की अल जजीरा से गुफ्तगू। डियागो गार्सिया बहरे हिंद में अमरीका और बरतानिया का मुश्तरका फौजी अड्डा है। ईरान ने एक बार फिर अपना मिसाइल प्रोग्राम दिफाई करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह किया कि ईरानी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। ईरान अमरीकी या यूरोपीय सरजमीन को निशाना नहीं बनाना चाहता। ईरान जंग के दौरान बरतानिया की जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज बहरे अरब में तैनात कर दी गई। टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस आबदोज ने बहरे अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी वजारत दिफा का तबसरे की दरख्वास्त पर फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया। Close off the ISIC mosque to tourists these past few days. There's rumors that for the past 2 years, the Israelis have been conducting these archaeological digs under the Al-Aqsa Mosque to basically destroy the foundations of the mosque so that they can conduct a controlled demolition of the mosque and blame it on a missile strike from the Iranians. ईरान से जंग की आड़ में इसराइल मस्जिद अक्सा शहीद कर सकता है। चीनी प्रोफेसर जियांग चैंग का दावा, कहा इसराइल मस्जिद शहीद करके उसका इल्जाम ईरानी मिसाइल हमले पर डाल देगा। ईरान को अरब ममालिक से लड़ाने के लिए मंसूबा इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजिकिस्तान की जानिब 107 ट्रकों पर लदे पहली इमदादी खेप ईरान पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सामान में 45 टन अद्वियात, सैनिटरी, हिफ्जान सेहत की मसनूआत और दीगर अशिया शामिल। चीता देखा, बंदर देखा, लाइन देखा, टाइगर देखा, मरखोर देखा। मुल्क भर में ईद की रौनकें। दूसरे रोज तफरीही मकामात पर शहरियों का हल्ला गुल्ला। पेशावर के चिड़ियाघर में बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े और फैमिलीज पहुंच गईं। कोयटा में वक्फे से बारिश के बावजूद ईद मेलों में बच्चों की मौज मस्ती। लाहौर के चिड़ियाघर में दीगर पार्क्स पर भी शहरियों का रश। है
तो इसलिए बच्चों को थोड़ी आउटिंग के लिए लेकर आ गए। अर्ली मॉर्निंग का जो अपना ही एक व्यू होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आया, नाश्ता करा, एंजॉय करा बहुत। ईद तो बच्चों और फैमिली के साथ ही मनाई जाती है या दोस्तों में जाया जाता है, तो एक दो दिन घर वालों के साथ, एक दिन दोस्तों के साथ मनाएंगे। बहुत सारी ईदी जमा की, आज मैंने हलवा पूरी खाई, कचौड़ी खाई। कराची में ईद के दूसरे रोज शहरी बाहर नाश्ता करने के लिए घरों से निकल पड़े। मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर रश लग गया। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पसंदीदा मकाम बन गया। किसी ने हलवा पूरी पर हाथ साफ किया तो कुछ कचौरियों के शौकीन निकले। के पर्व मुसर्रत मौका पर सरहदों से हम तुम्हें सलाम कहते हैं, बर्फानी चोटियों से खुशियों का पैगाम कहते हैं। हम सरहदों की बुलंदियों पर डटे हुए हैं, वतन की मोहब्बत में आसान से जुड़े हुए हैं। हमारी रगों में लहू नहीं, जज्बा पाकिस्तान है। हर कदम पर वफा, हर निगाह में ईमान है। दुश्मन के इरादे हमारी ललकार से कांपते हैं। पाक फौज के जवान ईद पर भी सख्त मौसमी हालात और बर्फपोश पहाड़ों पर फराइज की अदायगी में मसरूफ। वतन अजीज का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियां मना सके। LOC पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवानों का पैगाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने के बाद हुकूमत की माशी सूरत हाल पर नजर। मुल्क के वसाइल लामहदूद नहीं है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $98 रिकॉर्ड। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत को पड़ लग गए। मैरीलैंड के गैस स्टेशन पर पेट्रोल $4.39 फी गैलन बिकने लगा। डीजल की कीमत $5.59 गैलन तक पहुंच गए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन ने महंगे तेल का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश। आलमी यौम आब पर पैगाम में भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान अपने कौमी आबी हुकूक के दिलेराना अंदाज में हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और इज्तिमाई इक़दामात पर जोर। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के यकतरफ़ा इक़दामात की मज़म्मत। आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। भारतीय कोशिशें बेसूद। अमरीकी रियासत सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम की तैयारियां। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू होगी। डाउनटाउन सियाटल में खालिस्तानी झंडे लहराने लगे। हजारों सिख वोटर्स सियाटल पहुंच गए। पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4.5 लाख खानदान को इज्जत और एहतराम से इमदादी रकूम पहुंचाई गई। वज़ीर आला पंजाब का माह रमजान में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कराची के इलाके PIB नफीसाबाद में गैस लीकेज से धमाका। 5 घरों को नुकसान। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बाइक पोल से टकरा गई। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पेशावर के नेशनल बैंक कोहाट रोड में डकैती की तहकीकात जारी। इब्तिदाई तहकीकात में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद न होने का इंकशाफ। मुतअद्दिद बार अलार्म बजने के बावजूद इमरजेंसी ऑपरेटर ने पुलिस को बरवक्त इत्तला नहीं दी। लाहौर में आवारा कुत्ते के काटने से एक बच्ची जाँ बहक। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी मुहिम शुरू करने का हुक्म। कराची में 2 माह के लिए कचरा फेंकने और जलाने पर मुकम्मल पाबंदी। नदी नालों के करीब कचरा फेंकना ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कतर का फौजी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तमाम 7 अफराद हलाक होने की तस्दीक। मरने वालों में तुर्की के एक फौजी समेत 3 अहलकार भी शामिल।
क्यूबा में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से मुल्क अंधेरे में डूब गया। क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा ब्रेकडाउन है। नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड के मुताबिक पाबंदियों की वजह से क्यूबा को मतलूबा मिकदार में तेल नहीं मिल रहा। अमेरिका ने क्यूबा को तेल देने पर दीगर मुल्कों को टैरिफ लगाने की धमकी दी है। सूडान में अल्डेन टीचिंग अस्पताल पर हमला, 13 बच्चों समेत 64 अफराद हलाक हो गए। हमले के बाद अस्पताल गैर फाल हो गया।